देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अरे थम जा करे चलो चलो चढ़ते न्यू चलो चलो और वाले क्या बुलाओ संजीव गढ़वाल को लाओ काम रेडो तुम भादरा छोड़ो ठीक है आओ सर पे करा में कॉमरेडिया हो गए हां अंबा कॉमरेडिया तो तड़का न्यू कहेंगे हरियाणा बुला रहा क्या गाने हां तो आकर अच्छा हाई को नहीं रहना आगे दिन के बागपट है दूर मर फिर के कॉमरेडिया हां तो आउन लाग रहा रावा आवा आंखलन करा ले आजो हमारी लंबी सरकार है देखेंगे दबाव है एक छोड़ सो छह महीने बाद पड़ा माया फिर बैठे बैठे प्रेस आज वाले चलाए पे हम क्या होता है बीच में बस एक मत बैठ होता कर आगे नाउडो बात ओटा बेकड़ू न करे नाउडो हम यहाँ
उपखंड कार्यालय के पास पहुँचे हैं और यहाँ जो है किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा धरने पे बैठा है। और यहाँ जो है अभी VDS पैलेस से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी तथा जन आक्रोश जो महासभा हुई थी उसके जितने भी लोग थे वो सब यहाँ अभी उपखंड कार्यालय आएंगे और यहाँ जो SDM को ज्ञापन देंगे। तो ये जो है किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के धरनार्थी यहाँ बैठे हैं और अभी यहाँ धरना देने वाले भी आने वाले हैं और यहाँ अभी जो है धरना देने वाले हैं। ये VDS पैलेस में अभी 11 बजे के सभा हुई थी और सभा के बाद में वहाँ से चल पड़े हैं और ये मार्केट से होते हुए मेन बाज़ार से होते हुए अभी जो है यहाँ बाज़ार से होते हुए SDM कोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ SDM को किसानों की भादरा की समस्याओं की जो है ज्ञापन देंगे। तो धीरे धीरे कुछ नेता लोग भी आ रहे हैं और ये किसान मोर्चा के ये शंकर जी भाकर हैं, इनके नेतृत्व में जो है अभी धरना लगा हुआ है। और ये रैली जो के रूप में पुलिस की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद थी और बड़ी बढ़िया व्यवस्था से यहाँ पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ था और वो आ रहे थे। अब रैली के लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और भारी संख्या में ये मैं आपको बताऊँ ये जुलूस के रूप में पूरे बाज़ार से होता हुआ अम्बेडकर चौक, मूर्ति चौक और पूरे बाज़ार से होता हुआ ये जन आक्रोश रैली का रूप ले लिया। पहले सभा थी और सभा के बाद में जो है ये रैली का रूप ले लिया है और यहाँ अब ज्ञापन देंगे। तो बड़ा आक्रोशित है लोग बाग। और जब हमने देखा VDS पैलेस में तो वहाँ भी भारी संख्या में जो थे कार्यकर्ता थे। ये देखिए विशाल रैली का रूप है। कर लिया तो आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज जो है ये 2-2.5 घंटा मीटिंग चली थी जिसमें अशोक सैनी भी भादरा के थे, जो प्रदेश मंत्री वो भी थे, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी थे। इस प्रकार से भारी संख्या में लोग बाग थे और ये रैली आ रही है। अब हम आपको दिखाते हैं ये तहसील कार्यालय के पास तो बड़ी संख्या में जो लोग बाग आ रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं तहसील कार्यालय से होते हुए SDM कोर्ट की साइड में। और ये बहुत भारी विशाल है। लोग कहते हैं 10 जा रहा है, कोई कहते हैं 8 जा रहा है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ भारी संख्या में जो लोग थे, भारी संख्या में थे। जयदीप रूडी भी इनके साथ है, जो अभी सरदार शहर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और पहले भी ये भारतीय जनता पार्टी के थे। इतनी बड़ी विशाल रैली जो है किसानों की समस्या लेके बादल अभी लंबी लाइन चल रही है और दूर दराज तक। और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी इसमें साथ है, मांडी जी भी है और ये आगे चल रहे हैं। और पीछे जो एक जो है रथ है और रथ में संजीव बेनीवाल ढोल नगाड़ों के साथ बहुत बड़ा विशाल जो है ये रैली है। और यहाँ जो है संजीव बेनीवाल जो है आगे रथ पे है, डैन खोके वाला है और ये इस
राम सब्रवाले 5 मंडलों के अध्यक्ष हैं, 5 मंडलों के अध्यक्ष हैं। और अभी रैली बहुत चल रही है। ये जन आक्रोश पहले 4 तारीख से 14 तारीख तक गांव-गांव में जो है जन आक्रोश रैली निकाली गई थी। और आज जो है BDS पैलेस में एक सभा हुई। और ये देखिए अभी तक ये रैली भारी मात्रा में लोग थे और भारी संख्या में थे। इसकी गिनती लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि संख्याओं में कोई कमी नहीं थी, संख्या खूब थी। और ये यूँ मान के चलते हैं कि ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक आक्रोश थी। और आक्रोश रूपी ये जनसभा के बाद ये रैली निकाली गई और यहाँ SDM को ज्ञापन देंगे। तो इस प्रकार से देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमने आज लाइव भी चलाने की कोशिश की, लेकिन पूरे भादरा में इस प्रकार से नेट बंद हो गया। नेट बंद क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका अभी पूरा जानकारी नहीं है। पूरी हम आपको लाइव नहीं दिखा सके, लेकिन हम आपको हमारे जैसे ही ये नेट शुरू होगा हम आपको YouTube पे और Facebook पे भी दिखाएंगे। और अभी लोग आ रहे हैं और ये भादरा विधानसभा के सभी गांवों से अपने खर्चे से और अपने साधनों से आए हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का इनको साधन उपलब्ध नहीं कराया गया। सब किसान जो है, सब गांव के लोग जो हैं वो अपने खर्चे से आए। और ये हम तहसील साइड में आपको दिखाते हैं SDM कोर्ट में, यहाँ भी भारी संख्या में पब्लिक पहुँच चुकी है। और ये देखते रहिए आप, अभी जनता आ रही है। करीब 1 घंटे से ये चल रही है, अभी बाज़ार में है। अभी भी यहाँ SDM कोर्ट पहुँचेगी पब्लिक, लेकिन अभी भी बाज़ार तक ये रैली नहीं, मैं तो यूँ कहूँगा कि रेला है। और ये चुनाव में तो ऐसा होता है, लेकिन आज पहली बार देखा है। चुनाव के 1 साल पड़े हैं और 1 साल से भी पूर्व इस प्रकार का कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो आक्रोश रैली निकाली गई है, तो ये देखने वाली बात है। अभी संख्या हमारे, हम आपको फिर SDM कोर्ट की साइड में ले चलते हैं। और यहाँ किसान मोर्चे की तरफ से जो प्रदर्शन किया जाएगा, भारतीय किसान मोर्चा यहाँ आज 51वां दिन है धरने पे बैठे हुए फसल बीमा को लेके। तो ये अब SDM कोर्ट के आगे ये लोग पहुंच चुके हैं। भारी जन आक्रोश फिर कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतनी भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। हमारे किसान आज उतारना दिन है। हमारे देश के नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के किसान के लिए, इस हिंदुस्तान के किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में एक शानदार योजना का आगाज किया था। आज पूरे देश के किसान को उस फसल बीमा योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ। लेकिन इस कांग्रेस सरकार की वजह से, जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, इनके असहयोग की वजह से और उनके किसान विरोधी नीतियों की वजह से ये इस फसल बीमा योजना में जानबूझ के विलंब करना चाहते हैं। हमारे 51 दिन से आज किसान मोर्चा के हमारे किसान भाई किसान मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ धरने पर बैठे हैं 51 दिन से। और आज ये प्रशासन, ये सरकार किसी तरह की बात सुनने के लिए तैयार नहीं।
आप बात कर ले, देखिए आप उनको ये कह दो कि आप पुख्ता बात करके आए। हमारा कोई इस तरह का उद्देश्य नहीं है कि हम आपको अनावश्यक रूप से जो हम करें, लेकिन सवाल ये है कि पुख्ता बात करके हमारे को बात बताएं। बात करके आ रहे हैं आप बात करके आ जाओ सर, कोई बात नहीं करो। हम तो दोनों ऑप्शन आपको दे रहे हैं। कोई प्रकार की किसी नहीं होगी, आज तो विदाई जी को कलो मरना में तन के मार ली पड़ा जाओगे। देखेगा जब आप यहाँ बात करें। देखो सर, बात है कि मैं भी किसान आता, आप भी किसानों की वो हो। हम तो दोनों ही बात कह रहे हैं सर, बाहर आना है तो बाहर आ जाएं, आप आ रहे हो तो आप बाहर ले आओ उनको, अभी आ रहे हैं। हमारी बात सुन ले, हमारे को कोई बात है वो करिए, अभी 1 मिनट में आ रहे हैं। हाँ आ जाओ, कोई बात एक ही जगह धर्म निवेदन कोई बीच में नहीं कर लो, दो बात करेंगे तीन बात ज्ञापन दे जाओ, चलिए करनी अपन बात थोड़ा कौन ना आज 51 दिन हो गया, 51 दिनों किसानों में धरना चल है। किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल है थे। एक बार भी एक दिन तक तो हुई में का प्रतिनिधि एक दिन में हुई का भी कोई प्रतिनिधि आवा मिले नहीं, लेकिन कोई वार्ता कौन करी। 51 दिन में थे बार पूछे कौन थे क्यों बैठे हो, तो साहब ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान की बात नहीं सुनी जा रही। अब थे मना बता दो कि बिल जो बकाया है, बिल थारी क्या स्थिति है कि कब तक दे देगा, ऊपर दे देगा, मैंने बता देगा। सर मैं निवेदन करूँ? हाँ बोलो मेरे। सर डिस्ट्रिक्ट से टीम आई थी, उनके साथ यहाँ बैठे थे काश्तकार, उनसे हमने बात करवाई थी। हाँ। इन्होंने जो मुद्दे रखे उन पे उन्होंने जयपुर बात करने के लिए कहा था। जैसे शंकर जी ने कहा था डूंगराना, पुत्रा दवास, बोझला ऐसे कुछ बाकी पड़े हैं, उनके लिए मैं निवेदन करूँ सर। डूंगराना वाले जो पेंडिंग है उनका भुगतान जो 3400 कुछ थे, उनमें से एसीडी को छोड़ करके दिसंबर के लास्ट में 99% हो जाएगा, ये उच्च अधिकारियों ने अवगत किया। दूसरा मैं निवेदन करूं सर, कंपनी के प्रतिनिधि आज सेंटर गए हुए, दिल्ली गए हुए, उनकी अभी मीटिंग चल रही है, मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है, तो आज कुछ ना कुछ उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा सर, दिसंबर तक बता रहे हैं सर। मेरा आप क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट वाला जो दूसरा मैटर है जी सर, उसमें वो प्रतिनिधि गए हैं, तो क्या कह रहे हैं वो, कब तक रिजल्ट मिलेंगे वो? सर आज गए हैं तो वहाँ जो उनकी वार्ता होगी सर, मीटिंग के बाद जो भी आएगा पॉइंट तब बता पाएंगे सर, वो आज नहीं बता पाएंगे। नहीं जैसे दिसंबर की आज 20 हो गई, हम कितने दिसंबर तक मान के चलेंगे? तो अब सर अपने यहाँ 3400 जो कुछ बाकी थे, जिस दिन मीटिंग में चर्चा हुई थी सर, उनका तो समाधान बता दिया है। आज वो कंपनी वाले आ जाएं और डीडी साहब को डिस्ट्रिक्ट पे बैठे उनको सूचना मिल जाए, जैसे ही वो हमें बताते हैं हम आपको आगे करवा देंगे। मतलब आपका कहना, जैसे हम ये मान के चले क्या अभी दिसंबर तक, जैसे दिसंबर तो 31 होती है लास्ट, जी सर। आप मतलब 2022 का साल है ये, दिसंबर का मतलब ये 2022 में देते हो आगे बात। उच्च अधिकारी हमें जो जैसे सर अवगत करवाएंगे मैं आपको अवगत करवा दूंगी। देखो बात है एक के लिए कर दो थे, एक तो थे 10 दिन में बताओ, सर दो बातें हैं सर, दो बातें। हाँ। डूंगराना का कोई पहले 34,000 मान कुछ लिया मैं बाकी वो पड़ा था। 3400 मैं कितना ही उनका जयपुर वालों से बात करके मैंने क्लियर किया है, तो वो सर 3404 कुछ हैं, वो हो जाएगा ये दिसंबर में। शेष के लिए कंपनी दिल्ली बैठी है सर, कंपनी वालों की जो ही बात होती है कल परसों में हमें वो बताते हैं, मैं आपको अवगत करवा दूँगा। आप बता दीजिए। मेरी बात सुनो, 31 दिसंबर जो है ना, जब तक धरना तो मारो चल है, धरना तो जब तक नहीं दोगे उठाएंगे नहीं। 31 दिसंबर की धन तारीख दे जाऊँ मैं, 31 दिसंबर ने कहा तो दोनों में दे दो मारा, और नहीं दोगा तो साहब मैं ही आंदोलन फिर मैं ही आंदोलन तेजी पकड़ाऊंगा, मैं अठी बैठे रहा। आप पहले सुन लीजिए सारा, 31 दिसंबर तक थे क्लियर नहीं करी तो मैं अठे ये आंदोलन में तेज करांगा। अब तेज करने में भी मैं के तरीका होकर के चलना में कपड़ों पड़ा भी आंदोलन में बहुत विचार कर लीजिए सर, क्योंकि ये देखो ये तरीका नहीं है कोई। आज 51 दिन हो गए, हमारी गलती क्या है बताइए आप? क्रॉप कटिंग दूसरा जो मैटर है उसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हम क्रॉप कटिंग के आधार पर लेना चाहते हैं। अब वो कहते हैं साहब के डेटा हमने मंगवाया है, सैटेलाइट डेटा मंगवाया है, ये सारी बातें बहानेबाजी की है।
हमारा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, किस बात की अपील चल रही है सब? जब उस पर दस्तखत किए हैं, मान लो बीमा कंपनी का कर्मचारी उसने दस्तखत कर दिए, आपके रेवन्यू वाला ने कर दिए, कृषि वाला ने कर दिए, तो फिर साहब किस बात की अपील है? मेरे को ये समझ ही नहीं आती। तो सीधी सी बात है साहब, 31 दिसंबर की थे को 10 दिन की मान ली, दिसंबर की थे बात करो, दिसंबर तक को थाने टाइम में, हालांकि मैं धरना तो उठाऊँ को नहीं, धरना तो हमारा उठेगा बीमा लेके, लेकिन 31 दिसंबर तक थे अगर नहीं करोगा तो फिर आंदोलन में तेज करांगा, फिर थे सब फिर थे देख लीजिए कभी बाद में और बना दिए। सीधी बात, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम आंदोलन को तेज करेंगे और आंदोलन तेज करने के लिए माना आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, मैं आर पार की लड़ाई फिर 31 के बाद चालू कराना आते देख लीजिए। या तो दिरा दो 31 तक बीमो, और नहीं दिरा दो तो साहब अब थे इतना साल पुराना, सारा ही पुराना हो रहा हो अधिकारी सर। प्रयास चल रहे हैं हमारी तरफ से सर, लगातार संपर्क में है सर। खराब करो जनता का सके सर, लगातार संपर्क में है सर। आपने भी ओम प्रकाश जी आया, धनखड़ जी आए, तो सीधी एक ही बात कही, क्रॉप कटिंग ही भारत सरकार की तरफ से मंजूर है। वो तो कह के गए क्रॉप कटिंग के अलावा बात हमने तो क्रॉप कटिंग के आधार पर ही बीमा लेना है, और बीमा जब तक नहीं दोगे हमारा धरना नहीं उठेगा। थाने 31 दिसंबर तक टाइम दीजिए, लेकिन 31 के बाद मारो थाने एक ही कहना है, हम आपको एक तरह से इसको आप चाहे हमारा सुझाव मान लें, चाहे निवेदन मान लें, चाहे हमारी चेतावनी मान लो, वो थे किसी रूप में मानो वो मान लो, हम 31 के बाद में हमारे आंदोलन को तेज करें। ये दूसरा हमारा ज्ञापन जो है, अंदर आ जाओ। अब ज्ञापन अब अपनी बात होगी, अंदर आ जाओ। हाँ खोल लियो, अब कोई दिक्कत नहीं, खोल लियो चाहे हमारे चार पांच सदस्य थोड़ा साइड में जाओ। वार्ता हुई है, वार्ता के बाद में दिसंबर तक का निवेदन किया है। थे डॉक्टर साइड में ये लगा लो, आप लगा लो, आखिरी पन्ना चल जाओ। ये तो हमारा ये ज्ञापन जो है, ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, जिसमें सारी चीजें हैं, बेरोजगारों के साथ अन्याय जो किया, झूठेवादों की सरकार है, अपराधियों का इसमें कानून व्यवस्था का भी हवाला हमने दिया है, बाकी खनन माफियों का भी है, संविदा कर्मियों का स्थायीकरण का मुद्दा भी है, बेरोजगारी कर्जा माफी भी है, बाकी ये स्थानीय मुद्दे हैं, इनको लेकर के हमारा ये ज्ञापन है। इनके नाम से आप हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएँ। एक चीज तो वो सारा रोज लिया वो भी क्यों बोलो, कोई कानून नहीं, ये ले लो आप। और मैं साहब थाने अब आके के जमा के थाने 31 दिसंबर तक को टाइम दे दियो, 31 तक मारो बीमा दिला दो, नहीं आंदोलन साहब तेज करांगा। मैं फिर छे प्रशासन माने फिर और बना दियो प्रयास के 1235 को थे सैटेलाइट कर दियो। हां नहीं वो प्रयास के करो, बताओ सैटेलाइट से कर दिया, लेकिन हम तो क्रॉप कटिंग की मांग कर रहे हैं। हमारा देखो अपनी मांग है, हमारी मांग है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसके मुताबिक हम बीमा लेना चाहते हैं। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद विधायक जी। हाँ मैं लाऊं साहब, रिसिप्ट लाऊं। हमारी राजस्थान की जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, उसके एक तरह से कुशासन, जंगलराज और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ हमने 4 तारीख से पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा का हमने आयोजन किया था। हमारी जन आक्रोश यात्रा 14 तारीख तक भादरा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में लगभग सभी गांव में गई। उसके बाद हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम था कि जन आक्रोश सभा, क्योंकि हमारी इस जन आक्रोश यात्रा का जो समापन है वो जन आक्रोश सभा के जरिए होना था, उसके लिए हमने 20 तारीख तय की हुई थी। आज 20 तारीख है, तो आज हमने राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार के कुशासन, जंगलराज और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश महासभा का हमने आयोजन किया है। और आज पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र के हजारों करीब 10,000 से भी ऊपर लोगों ने जो है बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और अपना जो जन आक्रोश है वो इस सरकार के खिलाफ व्यक्त किया। संजय जी, अभी और भी घनी रहेगी। पानी की वर्तमान में समस्या चलने लग रही है, चाहे सरदारपुरा ले लो, चाहे बरवाड़ी ले लो, आगे की बात ले, पानी की बात भी रखी है। देखिए, हमने जो है ना इसके अंदर जो मेन मुद्दे जो हैं, क्योंकि हमने जो ज्ञापन आज महामहिम के नाम से जो है
आदरणीय एसडीएम महोदय को जो दिया है, उसके अंदर देखिए मेन जो हमारे मुद्दे हैं उसमें एक तो ये है कि जो सरकार राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी ने जो नारे दिए थे कि किसान की सरकार आने के बाद संपूर्ण कर्जा माफ़ी हम करेंगे और बेरोजगारों को, ये सारे के सारे जो वादे हैं इन पे खरी नहीं उतरी है सरकार। इन्होंने राजस्थान की प्रजा के साथ, विशेष करके किसान के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की है। ये मुद्दे रहे। दूसरा, कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार इस सरकार के दौरान बिगड़ती रही है। लगातार महिलाओं पर, अनुसूचित जाति के लोगों पर और जो है लगातार अन्याय हुआ है। नकल, जैसे परीक्षाओं की भर्ती में भी लगातार नकल करवा करके जो परीक्षा प्रणाली को भी कई तरह से जो है इन्होंने दूषित करने का काम, परीक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने का काम भी सरकार ने किया। इसके साथ जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दों का जहाँ तक सवाल है, जैसे एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको लेकर के हमारे किसान मोर्चे के कार्यकर्ता 51 दिन से धरना यहाँ दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो 2020-21 और 2021 की खरीफ का जो हमारा क्लेम बकाया है, उसके लिए आज हमने फिर प्रशासन को अवगत करवाया है। दूसरा, इस इलाके में विशेष करके सिंचाई, चाहे वो सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हो, चाहे हमारी अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, चाहे नोर फीडर का सवाल हो, तीनों सिंचाई सिस्टम के अंदर जो है किसान, टेल का किसान और विशेष करके किसान सिंचाई के लिए त्राई कर रहा है। और निश्चित तौर से वर्तमान सरकार में और वर्तमान में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उसकी किसान विरोधी नीतियों के चलते इस पूरी तीनों सिंचाई प्रणालियों को एक तरह से इन्होंने ध्वस्त करके रख दिया, उस व्यवस्था को खराब करके रख दिया। आज किसान को पानी नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे की एक स्थानीय समस्या और है, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर महिला डॉक्टर की कमी है, काफी ज्यादा लोग परेशान है, गरीब लोग परेशान है। इनके बारे में आप जैसे आप हमारे ज्ञापन को अगर आप देखोगे बारीकी से, तो हमने एक एक चीज़ को, जो इस सरकार की जो विफलताएं हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार का जंगल राज है, उसके हर एक मुद्दे को हमने इसके अंदर शामिल किया है और उसका ज्ञापन हमने आज। क्या बातचीत हुई, क्या मैडम ने बताया आपको? देखिए, मैडम से जो हम ज्ञापन देने आए थे, इस पूरे कार्यक्रम का वो ज्ञापन तो हमने देना था, लेकिन मुख्य तौर पर क्योंकि हमारा धरना यहाँ 51 दिन से चल रहा है किसान मोर्चे का, फसल बीमा के लिए हमने मेन बात इनको रखी। हमने कहा कि आप स्थिति अपनी क्लियर करें। आज मैडम ने एक तरह से हमें बताया है कि दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर तक जो है 2 तरह की इसमें समस्याएं हैं, तो दोनों पे, एक पे विचार चल रहा है और एक का उन्होंने 31 दिसंबर तक, तो हमने मैडम को ज्ञापन दे दिया। हमने कह दिया कि 31 दिसंबर तक या तो हमारे इस बीमा क्लेम की आप व्यवस्था करवाएं, वरना इस आंदोलन को हम तेज करें। संजीवी, 10 दिन हो गया था जन आक्रोश। तो इस प्रकार से वार्ता हुई और वार्ता के बाद में इन्होंने बताया कि जो है हमें 31 दिसंबर तक का आश्वासन दिया है और 31 दिसंबर तक जो है जो बकाया बीमा है वो कुछ लोगों को दीजिए, कुछ जो बचे हैं उनके आगे कार्रवाई होगी। तो 31 दिसंबर जो है लास्ट इनको समय दिया है और 31 दिसंबर के बाद में इन्होंने पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल ने चेतावनी दी है, अपील भी की है और निवेदन भी किया है। अगर 31 दिसंबर तक बीमा नहीं मिला तो हम इसको और तेज़ करेंगे और ये चेतावनी दी है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, जन स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।